हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये मैथ्स का होगा और इसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी 2016 एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन आ चुका है। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 107.03 टू गेट 96.4? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 107, ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब 107.03 what should be subtracted. Suppose x सब्ट्रैक्ट हुआ है to get 96.4, कितना आएगा 96.4, यही दिया है क्वेश्चन पे। निकालना है हम लोग को क्या, x। अब निकाल दीजिए यहाँ से, कितना आएगा 107.03 माइनस 96.4, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 10.63, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन था ए पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स, क्या होता है हेप्टागन। अगर यहाँ पर 7 के बदले 6 दिया होता तो हेक्सागन, अगर 8 है तो ऑक्टागन। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था फिल इन द ब्लैंक्स 6, 12, 20, 30, इसके बाद क्या आएगा, फिर दिया है क्या 56, 72, ये कैसे करेंगे। 6, 12 डिफरेंस कितना है 6, यानी कि 6 ऐड हुआ है। 12, 20 कितना ऐड हुआ 8, 20 से 30 कितना ऐड हुआ 10, तो डिफरेंस क्या आ रहा है 6, 8, 2 डिफरेंस है 10, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 12, तो अभी कितना आ जाएगा 30 प्लस 12 इज 42, ठीक है, आपका 42 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए's हाइट इज 5/8 ऑफ बी's हाइट, क्या दिया है ए का हाइट कितना दिया 5/8 ऑफ किसका बी का हाइट का, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ बी's हाइट टू ए's हाइट। अब पहले निकालिए ए बाई बी कितना आ रहा है, ए बाई बी कितना हो जाएगा आपका 5/8। फाइंड द रेशियो ऑफ बी's हाइट टू ए's हाइट, ये बी बाई ए पूछा है, कितना आएगा आपका 8/5, रेशियो पे पूछा है 8:5, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स पहले लिख लीजिए। सपोज पहला वाला होगा ए, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर आपका a+1, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन द थ्राइस द फर्स्ट नंबर, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर कौन सा है ये a, इज मोर देन यानी कि मोर देन ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब बड़ा है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, कितना a+1 कितना बड़ा है बाई 5, यहां से निकालिए आंसर 3a ब्रैकेट ओपन कीजिए -2a -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, सॉल्व कीजिए 3a - 2a कितना a इक्वल टू 5 + 2 हो जाएगा, तो कितना है 7, आपका a आ गया कितना 7। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर निकालना है, एक तो निकल गया आपका a इक्वल टू 7, दूसरा कौन सा है a+1, कितना आ जाएगा 7 + 1 कितना आएगा 8, तो आपका 7 और 8 ये आपका दो कंसेक्यूटिव नंबर्स निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका क्या है राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल है, आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड क्या है आपका बराबर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है ए बी इक्वल टू बी सी। अगर ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, दोनों साइड बराबर, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। अगर एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री, तो आपका एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा 90, क्योंकि तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अभी देखिए
एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, इसका मतलब दोनों एंगल कितना आ जाएगा, इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, वही पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल, दो इक्वल एंगल का वैल्यू के कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, जो नंबर खुद के साथ डिवाइड होगा और 1 के साथ डिवाइड होगा, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब 50 और 100 के बीच में निकालना है प्राइम नंबर्स। निकालिए, 51 होगा नहीं, 52 होगा नहीं, 53 आ जाएगा आपका, डिवाइड नहीं हो रहा है किसी के साथ, सिर्फ 1 और 53 के साथ ही डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 53 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 59, 61, 67, 71, फिर आ जाएगा 73, 79, 83, 89 और 97। ये आपका आ जाएगा प्राइम नंबर्स। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, 10। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 35828 and their HCF is 26. Find their LCM. यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो क्वेश्चन है हर कोई सेट पे आ रहा है, RRB NTPC का भी आ रहा है, ग्रुप डी पे भी आ रहा है। ठीक है, HCF LCM के ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, HCF LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्वेश्चन पे दिया क्या है, HCF गिवन ऑलरेडी 26, LCM निकालना है आपको। प्रोडक्ट कितना दिया है दोनों नंबर का, ये 35828। अभी आपका LCM कितना आ जाएगा, 35828 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1378। ठीक है, सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 9, फाइंड द ऑड वन आउट। फर्स्ट क्या दिया है 28, नेक्स्ट कितना 44, 68, 80 और 92, यही दिया है ना। कैसे करेंगे इसको, 28 क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 7, 4 7 जा 28, 44 डिवाइड करिए 4 पे, कितना आएगा 4 11 जा 44, फिर आ जाएगा 4 17 जा 68, फिर आएगा 4 20 जा 80, इसको 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 23, 4 23 जा कितना होता है 92। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, 7 क्या है प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, 20 क्या है प्राइम नंबर है, नहीं है, 23 भी प्राइम नंबर, तो फिर ये हो जाएगा आपका सबसे अलग। ठीक है, 80 आपका ऑड वन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन एंड अजय separately can build a wall in 9 days and 12 days respectively. In how many days can they complete the same wall if they work together? ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/9 + 1/12 अमन और अजय का वर्क आ जाएगा, इसमें से LCM निकाल के आप लोग कर सकते हैं अगर इसको करना है तो आप लोग। ठीक है, और एक है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें, AB/A + B, इसमें डाल दीजिए डायरेक्टली। ए क्या होता है, अमन कितने दिन पे कंप्लीट करा है 9 दिन पे, ए क्या हो जाएगा 9 दिन, इंटू अजय कितने दिन पे 12 दिन, 12 डिवाइडेड बाई 9 + 12, 9 12 जा कितना है 108 डिवाइडेड बाई 9 + 12 कितना है 21। ये आपका सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 7, नीचे आएगा 36, ये आपका आ जाएगा 5 जा 1/7 डेज, ये आंसर आ जाएगा। इसी मेथड पे भी अगर करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, इतना वर्क बन जाएगा आपका, तो कितना दिन आ जाएगा, यहाँ से वर्क को अपोजिट करिए 36/7, इतना डेज आ जाएगा। बाकी यही याद रख लीजिए AB/A + B। ठीक है,
इसमें जल्दी निकल जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल रूट ओवर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या दिया है, रूट ओवर पूछा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर व्हिच नंबर विल कम इन द मिडिल। बीच में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा तक लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, 4 6 6 5 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, 4 6 5 5। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कौन सा, 4 5 6 5 ये। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 4 4 6 5। फाइनली आपका आ जाएगा 4 4 5 6। तो बीच में कौन सा है, ये वाला, यही मिडिल हो जाएगा। तो वही पूछा है विच नंबर विल कम इन द मिडिल। तो आपका आंसर क्या है, 4 5 6 5। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग क्वेश्चन नंबर 13। इफ cot a इक्वल टू 12 by 5 देन sin a प्लस cos a इंटू cosec a कितना है। सपोज ये एक ट्रायंगल है, अगर इसी टाइप क्वेश्चन आता है ना, आप लोग हमेशा इसको ट्रायंगल पे वैल्यू डाल के सॉल्व करिए, इजी रहेगा आपके लिए। अब कॉट ए क्या है, 12 by 5। सपोज ये वाला एंगल आपका ए है, ये 90 डिग्री। कॉट ए क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या है, बेस 12 परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा 5। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13। कैसे आएगा ये, हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर कितना आएगा 13। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए पूछा है। साइन ए कितना आएगा, पी बाई एच। ठीक है, साइन ए का क्या है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, प्लस कॉस ए क्या है, बी बाई एच इंटू कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है, साइन ए पी बाई एच, कोसेक ए क्या आ जाएगा आपका एच बाई पी। ठीक है, सॉल्व करिए अभी। p बाई एच 5 बाई 13 प्लस 12 बाई 13 इंटू एच बाई पी। एच बाई पी कितना 13 बाई 5। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा आपका 17 बाई 13 इंटू 13 बाई 5। 13 13 कैंसिल हो जाएगा, 17 बाई 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। A man buys 144 oranges for 360 rupees. He sells them at the gain of 10%. At what rate per dozen should he sell them? ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस किसका 144 ऑरेंजेस का कितना है 360 रुपीज। गेन परसेंटेज कितना दिया है 10%। यहाँ से आपका डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्या होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 360 इंटू 10% गेन यानी कि 110। 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा आपका, कैंसिल करने के बाद 0396 आपका आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसका आया, सेलिंग प्राइस ऑफ 144 ऑरेंजेस कितना है 396। पूछा क्या है, एट व्हाट रेट पर डजन। एक डजन कितना होता है 12। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा आपका 396 डिवाइडेड बाई ये 144 इंटू मल्टीप्लाई करना आपको 12 में। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा, एक आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 12, अगेन ये चले जाएगा 33। तो आपका आ गया सेलिंग प्राइस कितना, एक डजन का 12 ऑरेंजेस मतलब पर डजन, एक डजन का कितना है 33 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15।
2/3 of the children in a school are in the age group of 1 to 12 years. 1 से 12 साल के अंदर कितने बच्चे आएंगे? 2/3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया? ऑफ दिस मतलब इसका 1/8 ईयर्स के अंदर आएंगे 3/4 स्टूडेंट्स। कितना आएंगे? 3/4 ऑफ दिस 3/4 मतलब 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ किसका? 2/3। या आपका कितना आ जाएगा? 1/2। क्वेश्चन में उसके बाद पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शंस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 12। 1 से 12 के अंदर इतना है, 1 से 8 के बीच में इतना है। इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचेगा कितना? 9 to 12 ईयर्स के चिल्ड्रंस बचेंगे। तो अभी 9 to 12 ईयर्स के बच्चे कितने आएंगे? अभी 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आएगा? 6। ऊपर कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, तो कितना आएगा? 1/6। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया जो 9 to 12 ईयर्स चिल्ड्रंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द अमाउंट फॉर ₹37,500 at the rate of 8% per annum compound interest compounded half yearly। सबको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हाफ ईयरली दिया है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2। यहाँ पर R नहीं होगा, हाफ ईयरली दिया है मतलब R/2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू T नहीं होगा, यहाँ पर 2T हो जाएगा, ठीक है। अगर हाफ ईयरली दिया है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पे निकालेंगे इसको अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दिया? 37,500। 1 प्लस R कितना है? 8। R/2 कितना आ जाएगा? 4/100। 2T, T आपका कितना? 3/2। तो 2T कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3/2 इज 3। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 37,500। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? 26। ऊपर आ जाएगा 25, ठीक है। इसका क्या है? सॉरी, ऊपर आ जाएगा आपका 26, नीचे आएगा 25। 26/25 का होल क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? फाइनली डायरेक्टली लिख लेती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका 42812.4, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सप्लीमेंटरी एंगल? सप्लीमेंटरी एंगल्स कौन सा होता है? इसका टोटल एंगल्स कितना होगा आपका? 180 डिग्री, उसको हम लोग सप्लीमेंटरी बोलेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंटरी होता तो कितना आएगा आपका? 90 डिग्री। सो नेक्स्ट मूव, 1 डेकालीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? याद रख लीजिए इसको, 1 डेकालीटर ये आपका आएगा 10 लीटर्स, ठीक है। इसको रट लीजिए पूरा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये दिया है ए टैंक is filled by tap X and Y in 5 hours or 10 hours and 10 hours respectively। तो पार्ट फिल कितने टाइम पे हो रहा है? पार्ट फिल बाय X and Y 1/5 और 1/10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? एलसीएम 10, तो ऊपर आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। उसके बाद क्या है? अनदर टैप जेड कैन एम्प्टी कर रहा है कितने घंटे पे? 20 आवर्स, यानी कि पार्ट एम्प्टी हो रहा है बाय जेड कितना है? 1/20। उसके बाद क्या है? अगर साइमल्टेनियसली दोनों, अगर तीनों मतलब एक्स वाई एंड जेड तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाए, मतलब इन हाउ मेनी आवर्स कैन द टैंक बी फिल्ड इफ ऑल 3 टैप्स आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। तो इसको कैसे करेंगे? अगर तीनों टैप ओपन हो जाए तो कितना आ जाएगा आपका? 3/10 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 20, ऊपर 6 - 1, 5/20 इज 1/4, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? हाउ मेनी आवर्स पूछा है, तो 4 आवर्स लगेगा इसको फिल होने पे, अगर तीनों टैप आप लोग साइमल्टेनियसली ओपन कर लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए कंपनी 10 employees get a salary of 36,200 each and 15 employees get 33,550. What is the average salary? ठीक है।
10 एम्प्लॉइज को कितना मिल रहा है? 36,200 ईच। एक एम्प्लॉय को ही मिल रहा है 36,200, यही क्वेश्चन पे दिया है। तो 10 एम्प्लॉइज को कितना मिलेगा? इंटू 10 प्लस उसके बाद कह रहे 15 एम्प्लॉइज गेट 33,550 ईच। ठीक है, एक जन को उतना ही मिल रहा है, मतलब 15 जन को कितना मिलेगा? 33,550 इंटू 15 डिवाइडेड बाय एवरेज। कैसे निकालते हैं? कितने एम्प्लॉइज है टोटल? पहले 10 फिर 15, तो 10 प्लस 15। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 362,000 प्लस 503250 डिवाइडेड बाय 25। इसका आ जाएगा आपका आंसर 34610। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था एवरेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल टू 25 दिया है। क्वेश्चन पे पूछा क्या है? ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या? ए प्लस बी। आपका आ जाएगा कितना? 25। अभी कैंसिल करिए, ए माइनस बी आपका यहाँ से आ जाएगा कितना? 25। सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला ही डालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी दिया है कितना? 300 किलोमीटर्स, 300 दिया है। ठीक है, टू स्कूटर राइडर्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, मैं इसको अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ, अब ध्यान से ये सेंटेंस को पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2.5 आवर्स इज 25 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 300 किलोमीटर। ये दोनों ट्रैवल कर कितने टाइम किए हैं? 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स में इन दोनों में बीच में डिफरेंस कितना है अभी? 25। इसका मतलब ये दोनों कितना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं? 300 माइनस 25, 275 किलोमीटर डिस्टेंस ये दोनों 2.5 आवर्स में कवर किए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर ये सेंटेंस को ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 आवर्स ये दोनों ट्रैवल करने के बाद ये दोनों में डिस्टेंस है आपका कितना? 25। इसका मतलब ये लोग 275 किलोमीटर से ट्रैवल किए हैं 2.5 आवर्स पे। ठीक है, टोटल कितना ट्रैवल किए लोग? 275 किलोमीटर। ठीक है, अभी देखिए, द स्पीड ऑफ वन स्कूटर इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर। इतना ज्यादा स्पीड है देन द अदर, दूसरे से। सपोज ये वाला आपका x किलोमीटर पर आवर, ये कितना आपका आ जाएगा? x प्लस 10। ठीक है, अभी डालिए कितना टोटल डिस्टेंस ये लोग ट्रैवल किए? 275। ए कितना? ए का अभी टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए 275 इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ए का स्पीड कितना है? x इंटू टाइम, कितने टाइम पे ट्रैवल किए हैं? 2.5 प्लस बी का स्पीड कितना है? x प्लस 10, कितना टाइम लिया है वो भी 2.5 आवर्स। ठीक है, अब डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। 275 इक्वल टू आ जाएगा 2.5x, ये ब्रैकेट ओपन करिए, 2.5x प्लस 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 25। तो अभी आपका कितना आ जाएगा? 275 माइनस 25 इक्वल टू 2.5x प्लस 2.5x कितना? 5x। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 50। ठीक है, इसका मतलब आपका a का स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ ईच स्कूटरिस्ट, तो दोनों का ही निकालना है। a का आ गया, b का कितना है? x प्लस 10 किलोमीटर, यानी कि 50 प्लस 10 कितना आएगा आपका? 60 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आपका आ गया आंसर 50 और 60 किलोमीटर पर आवर होगा, दो स्पीड। ठीक है,
नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अनिल बॉट 100 eggs at 6 rupees per egg, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 eggs कितना है 600, 6 इंटू 100, एक अंडा को 6 है तो 100 अंडा को कितना होगा 600, ठीक है। उसके बाद क्या है, he sold 25 eggs and 10% profit, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25, कॉस्ट प्राइस 25 कितना होता है 25 इंटू कॉस्ट प्राइस एक अंडा को कितना 6, तो 25 को कितना 25 इंटू 6, कितना परसेंट प्रॉफिट 10%, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना 165। नेक्स्ट क्या दिया, अनदर 25 eggs at 25% लॉस, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 25 अंडा का 25 eggs का 25% लॉस दिया है, तो पहले सेलिंग प्राइस ऑफ 25 निकालेंगे कितना 25, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 कितना होता है 25 इंटू 6, ये है कॉस्ट प्राइस आपका, इंटू 25% लॉस यानी कि 75 बाई 100, ठीक है। तो आपका ये कितना आ जाएगा 112.5 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अभी निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ कितना रिमेनिंग 50x का कितना, पहले निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50x का कितना होगा 50 इंटू 6 इंटू 20% प्रॉफिट पे, मतलब 120 बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 50 इंटू 6, इस 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये 300 इंटू 12 बाई 10 यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 360। अभी आपका टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 165 प्लस 112.5 प्लस 360, ठीक है। ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 637.5। निकालना क्या है आपको, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ अनिल, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है यहाँ पर, ओवरऑल व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये परसेंटेज ही पूछा था, परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि 637.5 माइनस 600 बाई कॉस्ट प्राइस कितना 600 इंटू 100, इसका आपका आंसर आ जाएगा 6.25%, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ए मैन सेल्स ए टेबल 4200, यानी कि सेलिंग प्राइस दे दिया है कितना, इनकर्स ए लॉस ऑफ कितना, लॉस परसेंटेज कितना 25%, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 4200, क्या होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस परसेंटेज कितना 25%, मतलब 75 बाई 100, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा ये 5600, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है देखिए, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम टेबल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%, सेलिंग प्राइस निकालना है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कितना परसेंट प्रॉफिट 25% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस अभी कितना आ गया 5600, अगर प्रॉफिट 25% है तो ये आपका कितना आएगा 125 बाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 125 इंटू 56 आपका कितना आ जाएगा, आपका आंसर 7000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट परसेंटेज इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स ऑफ 1 आवर, पहले इसको कन्वर्ट करिए सेकेंड्स पे, 1 मिनट 12 सेकेंड, ये कितना आएगा 1 मिनट कितना होता है 60 प्लस 12, इतना आएगा आपका सेकेंड, राइट, कितना है आपका 72 सेकेंड। अब बताइए 1 आवर कितना होता है, कितना सेकेंड्स होता है, आपको पता होना चाहिए 3600 सेकेंड। परसेंटेज पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 72, मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड्स ऑफ 1 आवर, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग 72 बाई 3600 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 36
2 जा कितना होता है 72, यानी कि 2% आ गया। ये परसेंटेज के ऊपर ही क्वेश्चन था, बस इसको कन्वर्ट ही आपको करना है सेकेंड्स पे। और ये 1 आवर है, ये कितना होता है आपका 3600 सेकेंड। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इनटू प्रोडक्ट पूछा है एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4 इंटू 2 8। इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, मीना 2 के लोन ऑफ 275,000 for car from a bank. She paid an interest of 8% per annum, which got settled after 3 years. At that time of settlement, she gave her old scooter to the bank and paid an amount of this. What is the price of the scooter? ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए आप, मीना 2 के लोन ऑफ दिस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है 8%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल कितना है दिया है यहाँ पर 275, R कितना दिया 8, T कितना टाइम पीरियड 3, डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 8 3 24 इंटू 275 कितना आ जाएगा आपका 66000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, एट दैट टाइम ऑफ सेटलमेंट शी गेव हर ओल्ड स्कूटर, यहाँ पर अमाउंट इतना दिया है। अभी हम लोग यहाँ से अमाउंट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अभी निकल गया है कितना 66,000, राइट। अभी आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 275 प्लस 66000, ये आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, ऐड करिए कितना आएगा यहाँ से 341,000। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस पढ़िए आप लोग, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट शी गेव हर ओल्ड स्कूटर टू द बैंक एंड पेड एन अमाउंट ऑफ दिस। ठीक है, वो क्या किया, ओल्ड स्कूटर भी दिया और अमाउंट भी पे किया। इसका मतलब अमाउंट एक्चुअली कितना पेमेंट हो गया है, एक्चुअली पेड कितना 33,500। ठीक है, अब निकालना है आपको क्या, प्राइस ऑफ द स्कूटर। ठीक है, प्राइस ऑफ द स्कूटर निकालिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, सिंपली सब्ट्रैक्ट करिए इसको 341,000 माइनस 335,000, कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एट टाइम ऑफ सेटलमेंट शी गेव हर ओल्ड स्कूटर टू द बैंक एंड पेड। जब सेटलमेंट हुआ वो स्कूटर भी दिया और इसको 33 ये भी बैलेंस दिया। ठीक है, तो एक्चुअली अमाउंट कितना है आपका, इतना है। अमाउंट एक्चुअली पेड कितना, इतना दिया और स्कूटर भी दे दिया। तो हम लोग को निकालना क्या है, स्कूटर का प्राइस निकालना है। तो स्कूटर का प्राइस कितना आ जाएगा आपका, एक्चुअल अमाउंट ये ही है, तो ये लेकिन पे किया है और स्कूटर भी दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस माइनस दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000, ये आपका स्कूटर का प्राइस है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, फाइंड द ऑड वन आउट 1 8 27 36। ये क्या है, 6 का क्यूब है, 125 मतलब 5 का क्यूब, ये क्या 1 का क्यूब, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 36 क्या है, किसका क्यूब है क्या, नहीं ना। तो आपका ऑड कौन सा है 36 है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, क्वेश्चन नंबर 29। 3 bells ring at the intervals of 15 minutes, 20 minutes and 30 minutes. If they ring at 11 a.m. together, at what time will they ring together? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, इसे सेम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इफ दे रिंग कितने टाइम पे ये लोग रिंग 11 बजे, तो एट द इंटरवल्स कितना इंटरवल पे ये लोग रिंग होते हैं, तो 15 20 और 30 3 बेल। ठीक है, इसका सिंपली हम लोग एलसीएम निकालेंगे 15 20 और 30।
ठीक है, इसको एलसीएम निकालिए, 5 पे जाएगा, 3 4 5 4 जा 20, 5 6 जा कितना 30, अगेन ये 2 पे चले जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो अभी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, राइट। कितना आएगा यहाँ से आपका एलसीएम एल 60, यानी कि ये तीनों बेल फिर से रिंग होंगे कितना टाइम के बाद, 60 मिनट्स के बाद। कितने बजे रिंग हुए थे, 11 बजे, 60 मिनट मतलब कितना होता है 1 आवर। तो 11 बजे अगर रिंग हुए थे तो कितना बजे रिंग होगा फिर से, 12 ओ क्लॉक को, यानी कि 12 नून पे। ठीक है, यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज स्कोर्ड 67